टीचिंग जॉब्स में एंड प्रोफेसर वाली जो जॉब्स होती हैं और इवन जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, इंटरव्यू वहाँ पे रोल प्ले करता है। बाकी एसएससी के एग्ज़ाम में कहीं पे इंटरव्यू होता नहीं है, लेकिन यूपीएससी में अगर कोई डिफेंस का भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है। सो इंटरव्यू में जो है ये जो है एक बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है इंटरव्यू, कि मतलब आपके जो है साक्षात्कार, हिंदी में इसका मतलब ये है कि आपको बिल्कुल अंदर से झांकना, दैट इज़ इंटरव्यू होता है। जो आप बाहर जो है, जो मुखौटा लगाए हुए हो, जो दिखाई नहीं देता, उसको पता लगाना जो है वो पर्सनालिटी होती है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको पीएचडी करना है और जब आप जो है वो नेट जेआरएफ एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो वहाँ पे क्या वो आपकी पर्सनालिटी को चेक करेंगे। तो इंटरव्यू जो है वो हर जगह पे अलग अलग होता है। कहीं पे जो वहाँ पे भी पर्सनालिटी का इंटरव्यू होगा, सिर्फ यूपीएससी में ही इस टाइप की जो हम इंटरव्यू की बात करेंगे वो करेंगे। अदरवाइज अगर आप फॉर एग्जांपल 12th क्लास के पीजीटी टीचर बनने जा रहे हैं तो वो आपसे जो है बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ पूछेंगे, जो 12th क्लास में टीचिंग से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं वहाँ से पूछेंगे। लेकिन एक पर्सनैलिटी टेस्ट जो यूपीएससी वगैरह वाला होता है तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं वो हम बात करेंगे इसमें। यूपीएससी का जो इंटरव्यू है वो जो सिविल सर्विसेज वाला है वो होता है शाहजहां रोड, धौलपुर हाउस में। यहाँ पे मैं गई हुई हूँ जिस टाइम पे एनडीए ने जो है, एनडीए में गर्ल्स अलाउड हुई थी, तो फर्स्ट टाइम जब एनडीए में एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे मैं अपने फादर के साथ गई थी। यहाँ पे एनडीए में जो है वो 2 एग्ज़ाम्स हुए थे, तो वो उस एग्ज़ाम को देने जो है मैं गई थी। और हम सब ये सोचते हैं कि जिनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो मिलिट्री वाला होता है, डिफेंस वाला होता है, या कि मतलब सक्सेसफुल मतलब पर्सनैलिटीज़ का होता है, तो क्या उनके बच्चे बहुत ही मतलब एक्सलेंट होंगे? तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने बहुत सारे बेवकूफ़ पर्सन भी देखे हैं जो एग्ज़ाम देने जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जब हम देने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब कैंडिडेट्स के साथ इंट्रैक्शन होता है, तो पता चल जाता है कि इनका ऑरा क्या है या कुछ भी। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्सनैलिटी के ऊपर। पर्सनैलिटी का मतलब होता है परसोना, मतलब मुखौटा। फॉर एग्जांपल आप ऑफिसर हैं तो आप अपने ऑफिस में जो है कैसे पर्सनल के साथ जो है बिहेव कर रहे हैं, मतलब जो कर्मचारी होते हैं उनके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो वो परसोना मतलब दिखाते हैं, वो मुखौटा आपका दिखाई देता है जो आपका ऑफिस में होता है। घर पे जो है आप ब्रदर हो, सिस्टर हो, मदर हो, फादर हो, या किसी के बेटे हो, तो वो आपकी पर्सनैलिटी अलग होती है। मार्केट में निकले हो तो एक जो नागरिक होता है उसका बिहेव कैसा होता है वैसा होता है। फॉर एग्जांपल आप सब्जी खरीदने गए हो, फ्रूट्स खरीदने गए हो, तो आपकी पर्सनैलिटी जो है हर जगह पे अलग अलग होती है। ऐसे ही टीचर जो होता है क्लासरूम में अलग होता है, अपने घर पे अलग होता है। पर्सनैलिटी का मतलब होता है परसोना, मुखौटा। एक तरह से आप जो है मास्क की तरह जो है अपनी पर्सनैलिटी को जो है बदलते रहते हो। लेकिन हमेशा एक चीज़ होती है कि आपका भाव बदल सकता है लेकिन स्वभाव नहीं बदलता। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है तो वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हो। आपका बस भाव चेंज हो सकता है कुछ देर के लिए, लेकिन जो परमानेंट चीज़ होती है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, तो पर्सनैलिटी क्या होता है? परसोना होता है, एक तरह से मुखौटा होता है, मास्क की तरह आप बदलते रहते हो। अब जो सिविल सर्वेंट होता है ना, उसमें एलिमेंट ऑफ पर्सन देखते हैं। वो एलिमेंट क्या होता है, जैसे कि हम केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते कि जो मेटल होता है, मेटलॉइड होता है, नॉन मेटल होता है, एलिमेंट होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही जो पर्सन है, मतलब जो व्यक्ति है, उसमें एलिमेंट क्या है, उसमें तत्व क्या है, एसेंस ऑफ मैन क्या है। तो देखो कॉमन चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि एक इंसान को ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, गुड बिहेवियर, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, लव अदर्स, दूसरों को प्यार करे, ऐसा ना हो कि दूसरों से बहुत ज़्यादा जले, मारकाट वाली भावना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लव अदर्स, विल टेल द ट्रूथ, मतलब कि सच्चाई ही बोले, ऐसा ना हो कि बहुत ही झूठ बोलता हो। गुड रिलेशन विद द अदर्स, दूसरों के साथ जो है संबंध जो है वो उसके अच्छे होने चाहिए। तो ये तो मतलब बेसिक कॉमन चीज़ें हो गई। अगर ये चीज़ होंगी नहीं तो वो इंसान जो है वो इंसान है ही नहीं। एक इंसान को ऑनेस्ट होना चाहिए, गुड बिहेवियर होना चाहिए, दूसरों को मतलब लव करना चाहिए, विल टेल द ट्रूथ, और गुड रिलेशन विद द अदर्स, ये तो होना ही चाहिए। अब यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट होता है इसमें एक GS4 में पेपर होता है एथिक्स, मतलब जो मतलब बिजनेस के एथिक्स अलग होते हैं, वैसे सिविल सर्विसेज में एथिक्स अलग होते हैं। इंटीग्रिटी अगर किसी पर्सन के अंदर नहीं है, इंटेलिजेंट बहुत है लेकिन इंटीग्रिटी नहीं है, मतलब किसी संस्था के प्रति जो मतलब समर्पण वाली भाव है वो नहीं है, तो वो फिर इंसान किसी लायक नहीं है। तो इंटीग्रिटी होना चाहिए। एप्टीट्यूड, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो आपका क्या बोलते हैं उसको, कैसे हैंडल करते हो, वो एक नज़रिया जो है वो एप्टीट्यूड होता है।
तो कॉमन सेंस सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होती है एक ऑफिसर में जो है यूपीएससी में, वो सिविल सर्विसेज में वो चेक करते हैं कि कॉमन सेंस है या नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस, कई बार क्या होता है कोई इंटरव्यू में बैठे हैं, उनसे उनसे कोई इमोशनल क्वेश्चन पूछ लिया और वो जो है इमोशन में आके मतलब भावनाओं में बह के जो है वो अपनी पूरी ही मतलब मिस्टेक्स बता दे उनको, या फिर मतलब कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे बोल दे जो कि उसको नहीं बताना चाहिए था। तो वो तो जो है मतलब कि इमोशनल होके बोल गया, लेकिन उससे जो है उसकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है और वो जो है वहाँ से डिस्क्वालीफाई होके आता है, ठीक है। और वो सोचता है कि मैंने तो बहुत सच्चाई बोली है। तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस वहाँ पे चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। तो वो आपका कॉमन सेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस चेक करते हैं। व्हाट इज दैट पर्सन्स थॉट्स, वो मतलब बेसिकली जानना ये चाहते हैं कि इस पर्सन के थॉट्स कैसे हैं, विचार कैसे हैं, आपकी फिलोसफी कैसी है, वो जानना चाहते हैं। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ लाइफ, आप अपनी लाइफ में जो है किन वैल्यूज को जो है मतलब इंपॉर्टेंट मानते हो, लेके चलते हो। सो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ लाइफ इन लाइफ ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। तो ये जो है चीज़ वो ध्यान देते हैं इस पे। व्हाट आर हिज और हर फीलिंग्स लाइक, मतलब आपके आइडियाज़ कैसे हैं, आपकी फीलिंग्स कैसे हैं, भावनाएं कैसी हैं, उन चीज़ों को चेक करते हैं। हाउ डज शी और ही कंट्रोल इमोशंस, मतलब आप अपने इमोशंस को जो है कैसे कंट्रोल करते हो, वो इस चीज़ पे भी ध्यान देते हैं। हाउ डज वन रिस्पेक्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, मतलब आप जो है वो दूसरों की फीलिंग्स की कैसे रिस्पेक्ट करते हो। हाउ डज वन प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ अ मैन, एक मानव की जो डिग्निटी है उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं आप। हाउ आर योर थॉट्स, आपके विचार कैसे हैं, मतलब फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज, वैल्यूज, इन सब पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं इस चीज़ पे, क्योंकि ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है, ठीक है। अगर कोई गलत ऑफिसर बन गया तो उससे जो है सिर्फ एक व्यक्ति का नुकसान नहीं होगा, बहुत सारे मतलब जो भी एक चेन बनी हुई है, मतलब एक कॉमन पर्सन से लेकर के जो एक सिस्टम का चैन है वो सब खराब हो जाएगा। इसलिए वो गलत व्यक्ति का सिलेक्शन जो है वो नहीं करना चाहते। तो देखो अब उनको पता है कैसे चलता है कि ये व्यक्ति जो है अच्छा होगा, बुरा होगा, ये सामान्य होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने पब्लिक लाइफ से बहुत ज़्यादा डील की होती है, वो बिल्कुल ही यंग पर्सन नहीं होते जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं, वो काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, उनको ज़िंदगी का बहुत तजुर्बा हो जाता है। तो वो महसूस करते हैं, जैसे ही आप एंट्री करते हो वहाँ पे मे आई कम इन बोलते हो, उसी टाइम पे वो आपकी एंट्री से ही समझ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है महसूस करते हैं। हमारे विचार और भावनाएं जो है वो एक ओरा बनाती है, ओरा सर्कल, जो कि मतलब आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो वो ओरा सर्कल को देखा भी जा सकता है। ओरा सर्कल में अगर कोई मतलब कमी है तो उसको मतलब उसकी पिक्चर भी ली जा सकती है, उसका इलाज भी हो सकता है कि इसके मतलब जहाँ से जो ओरा निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा, तो उसका इलाज भी होता है। हमारे विचार कैसे हैं, हमारी भावनाएं कैसी है, वो ओरा सर्कल बनाती है हमारे चारों तरफ, जो कि मतलब हमारे विचार कैसे हैं, भावनाएं कैसे हैं, वो लगातार ओरा सर्कल जो है बनाती रहती है और हम जो है ऐसे अट्रैक्ट करते हैं फिर, ठीक है, जैसे ही हमारी एनर्जी जो है वो निकल रही होती है। तो अब एक होता है कि कोई किसी की बहुत सुंदर आंख है, बहुत सुंदर नाक है, मतलब बहुत सुंदर है, तो उससे क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक है। तो वो आकर्षण जो है होता है, लेकिन किसी किसी का तो ऐसा ओरा होता है कि उसका इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी में पड़ता है, इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि वो हमारी स्मृतियों में रच जाता है, बस जाता है, मतलब हम उसको याद करते हैं, मतलब उससे प्रभावित होते हैं, वो प्रभाव में आ जाते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, उसकी चीज़ों को हम अपने जीवन में ढालना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है इम्पैक्ट। तो वो पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट पड़ना चाहिए आपका, ना कि सिर्फ आकर्षण होना चाहिए। अगर बाई चांस किसी की कोई बहुत ही स्मार्ट है तो स्मार्ट है और मतलब उसका पर्सनालिटी में मतलब ओरा ऐसा है, उसके विचार अच्छे हैं, सब कुछ है, तो वो सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर किसी की शक्ल जो है वो इतनी सुंदर नहीं है, वो स्मार्टनेस मतलब नहीं दिखाई देती है उसकी पर्सनालिटी में, तो देखो स्मार्टनेस ही सब कुछ नहीं होती है। अदरवाइज जो है इतने मतलब ऐसे ऐसे इंसान होते हैं जो किसी लायक नहीं होते लेकिन स्मार्ट बहुत दिख रहे होते हैं, तो भी उनकी कोई औकात नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो स्मार्टनेस जो है वो सब कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोई ऑफिसर भी है और स्मार्ट भी है तो ये सोने पे सुहागा वाली बात है। तो जो रेलेवेंट चीज़ें हैं, मैंने बताया कि कॉमन फीचर्स जो है एक इंसान में होने ही चाहिए ये, ठीक है। और बाकी हमारा जो है पर्सनैलिटी एक परसोना वर्ड से आया है, ये मुखौटा शब्द से, जो मास्क की तरह हम बदलते रहते हैं। घर में कुछ है, स्कूल में कुछ है, मतलब कॉलेज में कुछ है, ऑफिस में कुछ है, अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं तो कुछ है, मार्केट में निकल रहे हैं तो कुछ है, रिलेटिव्स के सामने कुछ है। तो ये पर्सनैलिटी जो है हमारी चेंज होती रहती है, बाकी स्वभाव बदलता नहीं है, भाव जो है वो बदलते रहते हैं। अगर हम बात करें इसकी इंटरव्यू की, पर्सनैलिटी टेस्ट की, यूपीएससी की, तो रिटन एग्जाम जो है वो 1750 मार्क्स का होता है, ठीक है, 1750 का होता है। इंटरव्यू 275 का होता है। टोटल जो है 2025 मार्क्स के जो है वो बाद में जो है दिखते हैं, जब भी किसी टॉपर वगैरह के आप मार्क्स वगैरह देखते हो। देखो
जो यूपीएससी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जो मान लिया कि 1000 सीट है, 800 सीट है, तो पद से 2.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाते हैं और हमें लगता है कि हमने मेंस क्लियर कर लिया, अब तो बस आईएएस बनने ही वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, 2.5 गुना ज़्यादा कैंडिडेट्स वहाँ पे बुलाए जाते हैं और इंटरव्यू में आपके सिर्फ 40 से 45% चांस है, मतलब 40 से 50% चांस है कि आप जो है आईएएस वगैरह जो है अब बनने वाले हो, अदरवाइज आप जो है सिस्टम से बाहर होगे। वहाँ पे मेंस के बाद इंटरव्यू में जो है बहुत सारे बंदे जो है वो डिस्क्वालीफाई होकर वहाँ से निकाले जाते हैं, क्योंकि वो 2.5 गुना लोग जो है वो ज़्यादा बुलाते हैं। तो अगर आपने मेंस क्लियर कर लिया है तो ये रिटन एग्जाम 1750 मार्क्स में से जो भी मार्क्स आए हैं आपको, उसके लिए जो है आत्मविश्वास से अपनी पीठ थपथपाओ जब आपका मेन क्लियर हो जाए तो। और इसको बहुत गंभीरता से लो इंटरव्यू को, क्योंकि अभी तक आपने जो है सबसे पहले जो प्रीलिम्स क्लियर किया, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्लियर किया, रिटन टेस्ट में सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्लियर किया, अब इंटरव्यू में जो है आपको बोल बोल के मार्क्स लेने हैं कि आप कैसा बोलते हो, कैसा आपकी पर्सनैलिटी है, कैसा आपका ओरा है, वहाँ पे आपको मार्क्स मिलते हैं और ये रैंक डिसाइड करता है इंटरव्यू। ठीक है, यहाँ पे आपको मार्क्स लेने हैं। 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। अगर आपके जो है अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो फर्स्ट 50 में आते हो तो आपको आईएएस की पोस्ट मिलती है। अगर आपको ऑल इंडिया सर्विसेज एंड कैडर चाहिए अपने आप, तो मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए, मतलब कि फर्स्ट 100 में आपकी रैंक आनी चाहिए अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो तो आपका लक्ष्य ये होना चाहिए। देखो 150 मार्क्स लाना, बहुत सारे पर्सन जो है वहाँ पे 150 मार्क्स ले आते हैं इंटरव्यू में, 100 तो वो देते ही देते हैं। 175 से ऊपर का आपका टारगेट होना चाहिए और 206 210 इस तरीके से आ जाए तो बस कहने ही क्या, फिर तो टॉप आप ही करने वाले हो अगर आपका मेंस अच्छा हुआ है तो ठीक है। तो इंटरव्यू में भी आप जो है इंटरव्यू के मार्क्स की वजह से भी आप टॉप कर सकते हो अगर आपके मेंस में कम रहे हैं तो, और मेंस में बहुत ज़्यादा मार्क्स आए हैं और इंटरव्यू में कम रह गए तो भी जो है आपको कोई पोस्ट वगैरह ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा काम करो, क्योंकि यूपीएससी जो है वो पर्सनैलिटी टेस्ट तो करे ही करेगा। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, मतलब कितने आप जो है अपडेट रहते हो, कितनी आपको जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट की नॉलेज है, कितने आप जहाँ पे रहते हो उस एरिया की नॉलेज है, और भी आपको अपने परिवार वगैरह, मतलब जो भी पूछे उन सब में जो है आपकी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन आपका जो थॉट है, जो विचार है, जो आइडियाज़ है, उससे वो महसूस कर लेते हैं। तो बेशक आप जो है कितने भी नॉलेजफुल पर्सन हो, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपके नाक आंख कान ये सुंदर दिखने चाहिए और आपको जो है जाके वहाँ पे इंटरव्यू बोर्ड को अट्रैक्ट करना है कि वो आपसे प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा इम्पैक्ट होना चाहिए आपकी पर्सनैलिटी का, आपके थॉट्स, विचार, फिलोसफी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसका इम्पैक्ट पड़े। तो ये है पर्सनालिटी। ठीक है, उनके सामने आपका कैसा पर्सोना, कैसा मुखौटा रहेगा, कैसा मास्क पहन के जाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ पे वर्क करना होता है इसमें। साथ साथ मतलब कि ऑब्जेक्टिव पेपर प्रीलिम्स में ध्यान देने और मेंस में जो रिटन एग्जाम है उस पर ध्यान देने, और साथ साथ जो है पर्सनालिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो, वैसा ही करते हो, आपका ऑरा ऐसा ही क्रिएट होता है। और हम लोग कई बार नहीं सोचते कि दुनिया में तो इतने सारे लोग होते हैं, लेकिन हमारा वही जो है सिर्फ वही पर्टिकुलर पर्सन क्यों फ्रेंड बना, क्योंकि हमने जो ऑरा क्रिएट किया है उससे जो है वो इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ा है, तो इस वजह से वो हमारा फ्रेंड है या हमारी फ्रेंड है। ठीक है, तो ये जो हम प्रभाव में आते हैं ये जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ओरा सर्कल। तो ओरा सर्कल जो है ये हमारे जो विचार हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे चारों तरफ जो है ये ओरा बनाती हैं, जो कि कॉमन पर्सन नहीं देख सकता, लेकिन जो मतलब इम्पैक्ट में आ गया वो देख सकता है इस चीज़ को।